सभापति महोदय, रेलवे भारत की लाइफलाइन हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में जो बंदी हुआ है इसकी महत्ता थोड़ा कम है। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने लोकसभा में रेल मंत्री को अब तक के सबसे बड़े रेल बजट के लिए बधाई दिया है। तो मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार हैं, जो दिल्ली लोकसभा में जो है अपनी बातों को रखे हैं और रेल मंत्री को अब तक के सबसे बड़े रेल बजट पर उन्हें बधाई दिया है। और इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग और पत्रकारों का किराया रेलवे में कम करने के लिए बात कही है। मैं आपको सुनाऊंगा, पूरा वीडियो के माध्यम से मैं आपको सुनाऊंगा कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने कहा कि ट्रेनों की संख्या और बढ़ाई जाए, क्योंकि कोरोना काल में जो है कई ट्रेनें बंद कर दिया गया है, उस ट्रेनों को जो है अब चालू किया जाए। तो सुनिए कि नालंदा के सांसद कौशलेंद्र कुमार ने दिल्ली लोकसभा में उन्होंने क्या कुछ कहा है। आप सुनिए मेट्रो न्यूज के माध्यम से। श्री कौशलेंद्र कुमार जी। माइक दीजिए सर। दे दिया। सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा 1 फरवरी 2026 को आम बजट के साथ साथ रेलवे के व्यय के लिए भी प्रस्ताव में करीब 3,02,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, जो वर्ष 2025-26 के बजट से करीब 8.4% ज़्यादा है। यह रेलवे के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजटीय प्रावधान है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं और हमारे रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री जी बैठे हैं, दोनों को बधाई देता हूं। चलिए ठीक। हमारे रेलवे कमेटी के चेयरमैन साहब भी बैठे हैं, मैं इनको भी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सभापति महोदय, रेलवे भारत की लाइफलाइन हुआ करती थी, लेकिन कोरोना काल में जो बंदी हुआ है इसकी महत्ता थोड़ा कम है। यात्रियों के किराए में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, गाड़ियां की संख्या भी कमी हुई है, किंतु वह माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दिए हैं, गाड़ियां को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महत्वपूर्ण रेलवे की योजना जिसमें सीनियर सिटीजन, पत्रकारों, दिव्यांगों, 50-55 साल से अधिक उम्र वाले महिला पुरुष के लिए जो किराया कम था, जो छूट दिया जाता था, उसको लेने का भी विचार करना चाहिए। महोदय, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर करीब 20 वर्ष पहले शुरू हुआ था, वह अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसका पूर्ण होने से दोनों फ्रंट कॉरिडोर से रेलवे को अधिक राजस्व की प्राप्ति होगी, गाड़ियां का संचालन भी तीव्र होगा और यात्रियों को समय से यात्रा पूरी करने का अवसर मिलेगा। इसी क्रम में मैं फतुहा इस्लामपुर नटेसर रेलवे खंड का दोहरीकरण का भी पहले भी मांग किया था सभापति महोदय, और माननीय मंत्री जी से फिर अनुरोध करूंगा कि इस्लामपुर फतुहा को भी डबलीकरण किया जाए। सभापति महोदय, कोरोना काल के बाद रेलगाड़ियां में 3 टियर स्लीपर क्लास की बोगियां की संख्या आधी कर दी गई है। इसके कारण आम लोगों के ऊपर अधिक भार पड़ रहा है, जिस पर सरकार पुनः विचार करे और 3 टियर स्लीपर बोगियां को संख्या को बढ़ाने का काम करे। सभापति महोदय, 26-27 के बजट में रेलवे को बिहार राज्य में विकास के लिए करीब 10,379 करोड़ रुपया आवंटन का प्रस्ताव है। 14 वंदे भारत और 21 अमृत भारत ट्रेनों के संचालन का भी प्रस्ताव है। वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का भी प्रस्ताव है। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।